अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज हमारा जो लेक्चर है वो है स्कैन अनलिमिटेड पे। स्कैन अनलिमिटेड एक ऐसा टूल है जिसपे हम ब्रांड्स की शीट को स्कैन कर सकते हैं। लाइक ब्रांड अभी जब हमें देता है ना, वो मैं आपको एक रैंडमली मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, तो इस तरह की शीट होती है, ठीक है, जिसपे कुछ लिंक्स होती हैं, मार्केट प्लेस होती है, उनकी कॉस्ट प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस कितने वो ब्रांड सेल कर रहा है, ली कितने की थी, वो चीजें ये सारी उसने मेंशन की होती हैं, ठीक है। ब्रांड का नेम होता है, ठीक है। उसके बाद ये एसएन नहीं होता, ठीक है, ये एसएन हमें स्कैन अनलिमिटेड से मिलता है, एसएन नहीं होता। और यहाँ पर हमें प्राइजेस, कैटेगरी, प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो ये शीट इस तरह से हमें वो प्रोवाइड कर देता है। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉलम्स भी होते हैं जिसे हम स्किप करके जस्ट हमारी जो रिक्वायर्ड कॉलम्स है हम ये रखेंगे। अब इस तरह की जो रैंडम ये हम जैसे ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक वो है, ठीक है, कॉलम है, इसे मैं डिलीट कर देना है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मुझे ये तीनों चारों नहीं चाहिए, तो इनको सिलेक्ट करके इन पे राइट क्लिक करूंगी और डिलीट कर दूंगी, ठीक है, तो वो डिलीट हो गए। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो ये है, इसे सिलेक्ट किया और कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो ये हमारी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कि आपने जो है इन्हें स्कैन करना होता है, और जब इससे स्कैन करते हैं ना तो हमें स्कैन अनलिमिटेड बताता है कि एक्चुअली किस ब्रांड की प्रोडक्ट पे कितना जो है प्रॉफिट आ रहा है। तो ये चीजें भी हमें देखनी होती हैं। तो ये मेरे पास एक रैंडमली शीट है, इसी शीट को हम एज एग्जांपल लेंगे और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्कैन अनलिमिटेड होता कैसे है, ठीक है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? हमें अब ब्रांड ने शीट दे दी, उसने अप्रूवल दे दिया, ठीक है, अकाउंट बन गया होलसेल का, जैसे आपका बना था कल, अकाउंट बन गया है। अब हम उससे कहेंगे कि आप जो है ना, हमें अकाउंट तो बना दिया होलसेल का, अब हमें शीट प्रोवाइड कर दे, प्राइस लिस्ट शेयर कर दे। वो फिर कैटेगरी पूछेंगे, किस कैटेगरी में आपको हमारे ब्रांड की प्रोडक्ट्स चाहिए। हम बता देंगे कि ब्यूटी एंड हेल्थ हाउस में चाहिए, या फिर हमें होम एंड किचन की कैटेगरी में चाहिए, पेट सप्लाईज में चाहिए, तो हमें उसी कैटेगरी में अपने ब्रांड्स के साथ वो प्राइसेस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, हम थे स्कैन अनलिमिटेड पे। स्कैन अनलिमिटेड में अब आपने फॉलो करने हैं जो स्टेप्स, वो ये हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने डाउनलोड करनी है प्रोडक्ट शीट। कहाँ से करनी है? जो आपको दी होगी, लाइक आपको ईमेल की होगी, या आपको ड्राइव में सेंड की होगी, आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ब्रांड जहाँ भी करें, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। चेंज फॉर्मेट ऑफ शीट फ्रॉम एड सीएसवी फाइल से आपने एक्सेल शीट में कर देना है, क्योंकि स्कैन अनलिमिटेड ऐसा टूल है जो एक्सेल शीट को एक्सेप्ट करता है, सीएसवी को नहीं करता, ठीक है। अच्छा, जैसे ये है, अब इसका फॉर्मेट कैसे करते हैं? फाइल पे आएंगे, ठीक है, फाइल पे आने के बाद हम सेव एज करेंगे। जब सेव एज करते हैं तो यहाँ पर होता है ना सेव एज टाइप, कि किस टाइप के आपको जो है ना ये फाइल सेव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए एक्सेल वर्कबुक, इसमें आपने करनी है। अगर सीएसवी में करनी है तो इसमें करेंगे, ठीक है। तो हमने एक्सेल में करनी है, एक्सेल सेलेक्ट करके देन हम सेव कर देंगे, तो हमारी जो प्रोडक्ट है, ये शीट है, वो सेव हो जाएगी। ये फॉर्मेट हो गया हमारा चेंज। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि चेंज फॉर्मेट, ये हो गया। सिलेक्ट ऑप्शन ऑफ न्यू स्कैन, अब ये स्कैन अनलिमिटेड पे जाना है। स्कैन अनलिमिटेड पे जाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ओपन किया ऑलरेडी, तो मैं आपको अगेन करके दिखा देती हूँ कि आप लोगों ने स्कैन अनलिमिटेड पे जाने के लिए पहले तो आप जाएंगी स्कैन अनलिमिटेड क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। पहले इसने आपने इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप इस पे फ्री अकाउंट बना सकती हैं। वैसे ये पेड टूल है, लेकिन इस पे आप फ्री अकाउंट भी बना सकती हैं। इसे एक्सटेंशन को कर लें ऐड, जस्ट बता रही हूँ कि अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। क्योंकि जब पेड आ जाएगा डेफिनेटली इसके सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस पे फ्री पे आपको सारे फीचर्स नहीं मिलते। अच्छी एक्सटेंशन होगी, इसे मैंने पिन अप भी कर लिया। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये 2 ऑप्शंस आते हैं। अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो साइन इन करेंगे, अगर नहीं है तो साइन अप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। साइन अप कर लिया। अब यहाँ पे मांग रहे हैं कि अपना फर्स्ट नेम दें, नेम चेंज कर दूंगी, ठीक है। ईमेल आईडी देनी है, ईमेल आईडी आप लोग कोई भी दे दें जो आपके पास विजिबल हो, ठीक है, और जो लॉगिन हो। तो उसके बाद स्कैन, हाँ सेम भी कर लें, यहाँ पे जो लॉगिन हो, जिसका आपको पासवर्ड ना भूला हो स्पेशली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ओके, पासवर्ड लगाएंगे, इजी से पासवर्ड लगाना है, ठीक है, जो आपको भूले ना। ईमेल का नहीं लगाना, अपना लगाना है, ठीक है, कोई भी। अच्छा, वो कह रहे हैं एक अपर केस होना चाहिए, ठीक है, मैंने एक अपर केस भी लगा दिया।
कैन आई डू नॉट मैच, ये दोनों मैच करने चाहिए, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने पास पासवर्ड की एक लिस्ट नोटपैड पे बना लें, ठीक है, वो कर लें। अदरवाइज आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं ना तो किस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि पासवर्ड भूल गए, बार बार चेंज करते रहिए, बार बार फिर भी वो भूल जाते हैं। तो आप लोगों ने ब्राउजर से अपने पासवर्ड कैसे चेक करने हैं वो भी आज आपको बता दूंगी, ठीक है। रेफरल कोड ना भी दे तो बन जाएगा। क्रिएट अकाउंट करेंगे तो हमारा जो है अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का इंटरफेस होता है स्कैन अनलिमिटेड का। और यहाँ पर आप लोग, क्योंकि ये पेड अकाउंट पे आएगा, यहाँ पे आपने आना है न्यू स्कैन पे, और यहाँ पे ऐड मार्केट्स पे क्लिक करेंगे। यूएस की मार्केट है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, और जो भी आपका सेलर है, ठीक है, लाइक आपके जो क्लाइंट है उसकी डिटेल्स पे आपने इसको सेलर आईडी देनी है, उसके बाद उसको ऑथराइज टोकन देना है, ठीक है। वो अभी फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सो आप लोग क्या करेंगे, हमने स्कैन अनलिमिटेड पे न्यू स्कैन पे क्लिक करना है, उस पर फाइल अपलोड कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे बताए हुए हैं। न्यू स्कैन पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने न्यू स्कैन का यहाँ पे ये किया, ये वाला जो ऑप्शन है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे पेड अकाउंट पे तो हमारे पास इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है क्लिक टू सिलेक्ट अ फाइल। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है हमारे पीसी पे ले जाएगा, ठीक है। जैसे हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं, उससे फाइल को ओपन करेंगे, देन हम उस पे जो है टेम्पलेट की जगह यहाँ पे आ जाएगा स्कैन या स्टार्ट, ठीक है। दो वर्जन होती है, किसी पे भी कुछ भी आ सकता है, या तो स्कैन आएगा या तो स्टार्ट आएगा, ठीक है। जब स्कैन करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक और डायलॉग बॉक्स शो होगा, जहाँ पे आप लोगों ने ये सारी चीजें जो हैं ये आपको शो होंगी। आपने जस्ट क्या करना है, यूपीसी कोड लेना है अपनी प्रोडक्ट का, तो यूपीसी सेलेक्ट कर लें। अगर आपने ईएन नंबर लेना है तो ईएन नंबर ले लें, ठीक है। और अगर आपके पास एसन है शीट में, लाइक मेरे पास यहाँ पर एसन है, ठीक है, एसन है, इनके अकॉर्डिंग जो है ना मैं फेच करूंगी, ठीक है। अगर मेरे पास यूपीसी कोड होगा तो मैं यूपीसी कोड कर लूंगी, जैसे ये देखिए मेरे पास दोनों है। तो इनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट कर लें, और स्लाइड यहाँ पे एक को सिलेक्ट कर लेना है, देन आपने स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। जब स्टार्ट करेंगे तो आपकी इस तरह से जो पूरी शीट है ना वो इस तरह से आपको शो होगी स्कैन अनलिमिटेड के अंदर, ठीक है। ये जो आपका टूल है उसमें इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी। एडजस्ट होने के बाद आपको प्रॉफिटेबल और कौन सी प्रोडक्ट है वो सारे यहाँ पे कॉलम शो हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे ना फाइल नेम, डेट कौन सी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि लाइन काउंट कौन सी है, कितने उस पर बीएसआर है, ये सारी हेडिंग यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है। ये जब शो हो जाएंगी तब आपने क्या करना है, इसी फाइल को आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कहाँ से करना है, ये जो ऊपर 3 ऑप्शंस होती है ना, यहाँ पे फिल्टराइज के, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा डाउनलोड ऑल। क्योंकि हमने जब स्कैन कर लिया है ना, हमें एक्स्ट्रा डिटेल फेच करके दे देता है स्कैन अनलिमिटेड, और जितनी प्रॉफिट होती है, जिस पे जितना हमें आरओआई आ रहा होता है, वो सारा हमें डाउनलोड करके कैलकुलेट करके ये दे देता है। यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट ऐसे की फाइल आ जाएगी, ठीक है। और इस पे ये प्रॉफिट और आरओआई ये सारी चीजें बता देगा, ठीक है, कि किस प्रोडक्ट पे और ब्रांड की किस प्रोडक्ट पे और किस टाइटल पे इतना प्रॉफिट है और इतना आरओआई है। उसे स्कैन करने के बाद आप इजीली यहीं से उठाएंगे एसन उठाएंगे और 1 बाय 1 इन्हें लिस्ट कर देंगे, ठीक है। जस्ट ये काम है, स्कैन कर लिया। कम देंगे ना प्रोडक्ट्स, मतलब स्कैन करके 4 5 6 इसमें से वो नहीं, उस पे होता है कि ब्रांड पे डिपेंड करते हैं। ब्रांड के पास एक ही कैटेगरी, जैसे इसकी होम एंड किचन की या हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी है, उसकी इस कैटेगरी में कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 2000 है, 3000 है, 4000 है, उनमें से आपको जो है 1000 या 900 या 800 आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। फिर उनमें से आप लोग चेक करेंगे कि अप्रूवल आपको किस किस पे मिलता है। जैसे हमने चेक किया था ना, सेलर सेंटर पे अप्रूवल मिल गया, और वहां से हमने अप्रूवल लेने के बाद हमने लिस्ट कर देनी है, ठीक है। सेलर सेंटर पे जाके चेक करना है, सेलर सेंटर पे, ठीक है। जैसे हमने कल देखा था, यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, ये हमारी स्कैन हो चुकी है शीट। स्कैन करने के बाद हम इसे कॉपी करेंगे और सेलर सेंटर पे चले जाएंगे। सेलर सेंटर पे जाने के बाद सेम वही प्रोसेस है कि आपने पहले अप्रूवल चेक करना है। अप्रूवल चेक करने के बाद जो है हमने उसे लिस्ट कर देना है, ठीक है। पूरी शीट को हम कैसे वो करेंगे, बस एक एक को करना है, ठीक है, 1 बाय 1। हाँ, तो ये चीजें आप लोगों ने फॉलो करनी, बाकी सेम प्रोसेस है, ठीक है।
क्लियर हो गया? और फिर जिसका हमें सॉफ्ट अप्रूवल मिल जाएगा, सॉफ्ट अप्रूवल भी उसे भी कर सकते हैं। और ये जो हमें ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइसेस मिली होंगी या इनकी शीट मिली होगी, यही डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करवा के, और जो रिक्वेस्ट अप्रूवल का आता है, जब तक कोई फाइल नहीं शेयर करेंगे आप लोगों को नेक्स्ट लिस्टिंग का परमिशन नहीं मिलेगी। तो आप वो उस पर जो है ये फाइल, जो भी इनवॉइसेस मिली होंगी, अकाउंट की फाइल मिली होगी ब्रांड से, उससे आपने सबमिट करवाना है और लिस्टिंग पे चले जाना है। ठीक है, उसका भी सिंपल प्रोसेस है। जब आपके पास ब्रांड अप्रूवल के साथ 3 से 4 प्रोडक्ट्स हो जाती है ना, तो फिर आप सॉफ्ट अप्रूवल के साथ भी कर सकती हैं लिस्ट। ठीक है, शर्त ये है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो वेयर हाउस में पहुंच चुकी है, तब आपकी एफबीए की लिस्टिंग जो है वो एक्टिव हो जाएगी। क्लियर? और इस एसन को मैं यहाँ पे चेक करूंगी, ऑल कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट्स करूंगी, एंड देन हम इस एसन को यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं कि इसमें हमें अप्रूवल मिलता है कि नहीं। ये फाइंड नहीं है क्योंकि ये कनाडा की थी ये प्रोडक्ट, यूनाइटेड स्टेट्स की, कनाडा में चेक कर लेते हैं, कनाडा की है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आऊंगी कैटलॉग पे और कनाडा में जाके मैंने चेक करनी है। सो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, न्यू कंडीशन पर सिलेक्ट करेंगे एंड अप्लाई टू सेल। ये देखें, वो कह रहा है अगर आपने इस कैटेगरी के लिए, ठीक है, अगर आपने लेना है अप्रूवल तो रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करें। अब वो कह रहे हैं कि आर यू अ सेलर, रीसेलर? अगर आप रीसेलर डिस्ट्रीब्यूटर हो तो फिर आप इनमें से ना कोई भी डिटेल या फिर कोई भी जो प्रोडक्ट की लिस्ट है वो शेयर कर दें, या तो रीसेलर की सर्टिफिकेट दे दें या वो होती है एलएलसी। ठीक है, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर से आप लोग परचेज कर रहे हैं या आप खुद मैन्युफैक्चरर, तो फिर इसकी डिटेल्स दे दें। तो आपके पास ये वाली जो रिक्वायरमेंट्स है ना, ये चेंज हो जाएंगे साथ साथ। ये देखिए, ठीक है, अब मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मैं रीसेलर हूँ, मैं होलसेलिंग कर रहा हूँ, और साथ में डॉक्यूमेंट कौन से देने हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है या वन परचेज इनवॉइस सेंड कर दे। वो जो मैंने इनवॉइस पीडीएफ में की है ना, वो यहाँ पे लाके मैंने करनी है ड्राइव। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि इस इनवॉइस पे होना क्या चाहिए, आर डेटेड ऑन आफ्टर 28 मार्च 22, यानी कि 8 मार्च या आपके लास्ट 180 डेज के अंदर अंदर कोई ट्रांजेक्शन हुई हो, आपने कोई परचेजिंग की हो। इंक्लूड योर नेम, आपका नेम होना चाहिए उस इनवॉइस के अंदर, एड्रेस होना चाहिए, मैचिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सेविंग अकाउंट की। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है ना इनवॉइस के अंदर, ये वाली, ये सारी मैच होनी चाहिए आपके सेलर सेंट्रल अकाउंट के साथ जो आप इनवॉइस दे रहे हो, ताकि पता चले कि आपने ही मंगवाई है, ये किसी और की इनवॉइस नहीं दे रहे। इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर, जिस मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर से आप मंगवा रहे हो उनका नेम और एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन करें। ठीक है, इनवॉइस में। अच्छा, उसके बाद शो द कंबाइंड परचेज एटलीस्ट 10 यूनिट्स, यानी कि आपने अगर 10 यूनिट्स लिए या इससे कम भी लिए हैं ना, तो आपने उनको एटलीस्ट 10 यूनिट्स की इनवॉइस बना के एग्जैक्ट हमें उसका हिसाब दे के बता दें। ठीक है, जैसे ये मैंने इनवॉइस बनाई हुई है 10 कितने यूनिट्स लिए हैं, कितनी परचेज हुई, यहाँ पर मैंने एटलीस्ट 10 यूनिट्स बताने हैं उनको, कितनी मैंने पेमेंट की है 10 यूनिट्स की, और 10 यूनिट्स की जो है इनवॉइस में सबमिट करवाना है। ठीक है, प्राइस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उन्होंने कहा, ऑप्शनल अगर नहीं भी होती तो कोई इशू नहीं। प्लीज नोट दैट मे वेरीफाई यूर सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन बाय कॉन्टेक्टिंग प्रोडक्ट्स वेंडर आइडेंटिफाई योर एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करूंगी और मुझे ये ले जाएगा, उस पर मैं आ जाती हूँ रिकॉर्डिंग। ठीक है, और इंक्लूड द नेम और फिजिकल लोकेशन ऑफ बिजनेस और मैन्युफैक्चरर। ठीक है, जिस मैन्युफैक्चरर से बाय की है उसकी और फिजिकल लोकेशन जो है इसकी बताई गई है। तो ये चीजें होती हैं कि हमें जब ये वाली सब चीजें रिक्वायर्ड होती हैं तो हम इस झंझट में पड़ते ही नहीं है, सॉफ्ट अप्रूवल के साथ चली जाती है। ठीक है, तो अब हम ये वाली जस्ट फाइल शेयर कर देंगे और उसके बाद नीचे हम जाकर सबमिट कर देंगे, यहाँ पे अपनी डिटेल्स देंगे, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस सबमिट कर देंगे, तो हमारी जो है नेक्स्ट लिस्टिंग पे चला जाएगा। ठीक है, इसे अभी मैं नहीं करूंगी क्योंकि क्लाइंट का देंगे नंबर, सब कुछ क्लाइंट को होगा ये।
ये सब कुछ क्लाइंट का होगा। ईमेल एड्रेस भी, क्योंकि सेलर सेंट्रल के साथ जो कनेक्टेड है आपने वही चीजें यहाँ पे देनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देती हूँ रैंडमली और shameem@gmail.com, ठीक है। पूरी कीज जो है ना, ठीक है। अच्छा .com और यहाँ पे फोन नंबर दे दूंगी, ऑप्शनल है वैसे, मैं इसे सेव एज ड्राफ्ट कर दूंगी क्योंकि मैंने अभी सबमिट नहीं करना। सबमिट करूंगी तो अकाउंट इशू आएगा, ठीक है। समझ आ गई? इस तरह से आप इनवॉइस सेंड करनी है, देन आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर लिस्टिंग की परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर?